देखिए, किसानों ने रास्ता रोका है और वो कैसे जीव का संतुलन हुआ है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन किसानों का मारा जाना भी ये भी दुखद है। बाद में प्रतिक्रिया स्वरूप जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले हुए, वो मारे गए, एक ड्राइवर मारा गया, ये भी बहुत ही दुखद घटना है। तो लेकिन अब क्योंकि योगी जी ने पूरी तरह से बात को ये कह दिया है कि हम घटना की तह तक जाएंगे और पूरी तरह से जांच करवाएंगे, और जो लोग मारे गए हैं उनके लिए मुआवजा दे दिया गया है। सरकार की और किसान संगठनों की आपस में बातचीत हो चुकी है, सौहार्दपूर्ण वातावरण वहाँ पैदा हो गया है, शांति हो गई है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष किसी भी घटना का एक राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए दौड़ रहा है, प्रियंका गांधी दौड़ रही है, अखिलेश यादव दौड़ रहे हैं, ये एक अजीब सी बात है कि कहीं अगर कोई घटना हो जाती है तो उसका राजनीतिक फ़ायदा उठाया जाए, बजाय कि आपस में सामाजिक सद्भाव पैदा किया जाए, उसको हवा दे के माहौल को बिगाड़ा जाए और उसका कोई न कोई राजनीतिक फ़ायदा उठाया जाए। ये जो विपक्ष की मानसिकता है, ये भी एक चिंताजनक है। लोकतंत्र में विपक्ष की एक भूमिका होती है, सरकार की अगर कोई भी कहीं कमी हो वो बताए विपक्ष से, उसको उजागर करे, सरकार संभले उसमें। ये लोकतंत्र की एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन कहीं भी कोई घटना, आकस्मिक घटना हो जाए और बगैर उसकी तय तक जाए, विपक्ष जिस तरह से एक राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए दौड़ पड़ता है, ये एक राजनीति में एक औच्छिक मानसिकता का परिचय है, मैं ये मानता हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक कॉम्पिटेंट मुख्यमंत्री हैं, योग्य मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने पूरी बात का कह दिया है कि हम घटना की तह तक जाएंगे, इसके कारण क्या रहे, और जो मृतक हैं उनके लिए मुआवजा दे दिया गया है और वहाँ पर शांतिपूर्ण माहौल है। मेरा तो इस समय विपक्ष से ये अपील है कि वो उत्तर प्रदेश की शांति को भंग ना करें और मामले में अग्नि में घी डालने की कोशिश ना करें, बल्कि उसको बुझाने की कोशिश करें। ये मेरा विपक्ष को एक संदेश है। नहीं, योगी आदित्यनाथ द्वारा नहीं, चुनाव नज़दीक हैं इसलिए विपक्ष द्वारा जल्दबाजी में कदम उठाए जा रहे हैं। कहीं भी प्रदेश में कोई घटना घट जाए तो विपक्ष को उत्तेजना में उसके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, बल्कि जब मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं हम मामले की गहराई तक जांच करवाएंगे, जांच में जो भी किसी का दोष होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, तो इसमें विपक्ष को राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए इतना उत्तेजना में जाने की ज़रूरत नहीं है और इतना हो हल्ला मचाने की ज़रूरत नहीं है, इतना तत्परता से वहाँ पर हमदर्दी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये घटनाएं कांग्रेस के समय में भी घट सकती हैं, ऐसी घटनाएं, और समाजवादी पार्टी के समय में भी घट सकती हैं, लेकिन राजनीति का एक स्तर रखना चाहिए, उस स्तर से नीचे राजनीति नहीं करनी चाहिए। देखिए, जांच का विषय है, मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि हम गहराई से जांच करवाएंगे और जो भी कारण रहेगा जांच के बाद, अगर उनका कोई दोष सामने आएगा तो मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि उसमें कोई भी किसी किस्म की कोताही नहीं बरती जाएगी। जिसके अगर कोई गुनाहगार होगा तो उसको सज़ा मिलेगी, तो उसमें उचित कदम जांच के बाद उठाया जाएगा, इसमें मुख्यमंत्री जी स्पष्ट कह चुके हैं। मौसम विभाग के अनुसार 8 तारीख तक वर्षा की संभावनाएं जताई जा रही थी और मॉइस्चर की एक रेशो होती है, उससे ज़्यादा अगर मॉइस्चर किसी भी फसल में होता है तो वो फसल फिर बाद में स्टोर करने के बाद सड़ जाती है। तो इसलिए सरकार ने कहा था कि 8 तारीख तक के जो मौसम विभाग ने बारिश से होने की जो संभावना जताई है, उसको मद्देनज़र रखते हुए, उसको देखते हुए खरीद का 11 तारीख का समय रखा गया था। सरकार की इसके पीछे ना कोई किसानों को दुखी करने की मंशा, ना कोई अन्य कोई दूसरी किस्म की मंशा। ये सबको पता है कि मॉइस्चर की एक रेशो होती है, उस रेशो से अगर ज़्यादा मॉइस्चर फसल में होगा तो फसल ख़राब हो जाएगी, इसलिए वो 11 तारीख रखी गई थी। लेकिन जैसा कि आजकल हो रहा है, हर चीज़ के ऊपर सरकार को और आरोपित करना, घेरे में लेना, वो करना, उत्तेजना में कोई स्टेप उठाना, तो सरकार ने कह दिया भी ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा तो समझौता करेंगे, किसान दुखी ना हो, किसान नाराज़ ना हो, हम खरीद शुरू कर दी उसकी। लेकिन आखिरकार जो चीज़ स्टोर की जाएगी और वो बाद में सप्लाई भी तो जनता को ही की जाएगी, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो जाएगा अनाज, चाहे वो चावल जाए, गेहूँ जाए, अगर वो ज़्यादा मॉइस्चर का स्टोर होगा और ख़राब होकर जाएगा तो वो भी तो देश का ही नुकसान है। तो सारी बातों को किसान को भी सोचना चाहिए, विपक्ष को भी सोचना चाहिए, इसमें सरकार की मंशा कोई गलत नहीं है।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।